सर एक मिथ क्लियर करना था मुझे आपसे। जो उपाय हम करते हैं अधिकतर कॉमन उपाय होते हैं, जैसे हम इस पॉडकास्ट में भी कुछ उपाय भी हमने बताया, जैसे मनी को लेकर बताया, रिलेशनशिप को लेकर हम बता रहे हैं। तो क्या ये उपाय सबके लिए एक जैसे काम करते हैं? क्योंकि ग्रह और नक्षत्र तो सबके अलग अलग हो गए, तो एक उपाय हर बंदे के लिए कैसे काम करेगा, इस मिथ को क्लियर कीजिए। देखो, एक ना जेनरिक कंडीशन है, आपके लिए डिस्पिन हेडेक की मेडिसिन है, मेरे लिए भी है। बिल्कुल लेकिन जिसको माइग्रेन होगा उसको असर नहीं करेगी। बिल्कुल सर। ठीक है। जब किसी पर्सन के ग्रह कंडीशन उतनी ज़्यादा ख़राब है कि जब आप किसी चीज़ को प्रॉपर कस्टमाइज्ड वे में जब किसी को ठीक करने की कंडीशन में जाना चाहिए, तब आपको ग्रह का असर नहीं आएगा। अच्छा। या नॉर्मल रेमेडी का असर नहीं आएगा। लोगों की टेंडेंसी पता क्या चीज़ है कि यहाँ से बटन ऑन हुआ, यहाँ पे लाइट ऑन होनी चाहिए। बिल्कुल सर। आपने करोड़पति की रेमेडी दे दी, यहाँ पे आपने ये रेमेडी की, 24 घंटे हो गए, पैसा तो आया नहीं। सर ये होता है 30 दिन को रेमेडी कर लो, 31 दिन में पैसा चाहिए। बिल्कुल, ये चीज़ें होती हैं। अब देखो, किसी की जॉब है 9:30 बजे से 6 बजे की। हाँ। ठीक है, 9:30 से 6 बजे के बीच में वो क्या कर रहा है? उतना ही काम कर रहा है, उतनी ही चीज़ें कर रहा है जितनी उसको सैलरी मिल रही है। बिल्कुल सर। अब आपने इमेजिन किया, रेमेडी की कि आपको 1 करोड़ रुपए अर्न करना है। आप कर तो वही रहे हो पूरा दिन में, रेमेडी क्या करेगी वहाँ पर जब आपके एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं है? बिल्कुल सर। अगर आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चाहिए तो उसमें निकल कर कुछ एक्स्ट्रा करना भी तो पड़ेगा। बिल्कुल सर। रेमेडी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रास्ता खोलेगी, कोई ऊपर से तो नहीं गिरेगा। ट्रू। किसी भी उपाय में नहीं गिरा, रावण के लिए नहीं गिरा, आपके लिए कहाँ से गिरेगा? सही बात है। मैनिफेस्टेशन की बात आजकल बहुत हो रही है। कहते हैं कि पानी भी पियो, 2 चीज़ों को मैनिफेस्ट करो और तमाम सारी चीज़ें रिपीट करो, पॉजिटिव सोचो और रिपीट करोगे तो मिलेगा चीज़ें। बिल्कुल। तो क्या नाड़ी एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे कोई भी एस्ट्रोलॉजी हो, इस चीज़ पे यकीन रखती है बिल्कुल रखती है कि आप अपने बारे में जैसा बोलोगे वैसा ही होगा? हाँ, इस यूनिवर्स में हर चीज़ जिसका नाम है उसका अस्तित्व भी है, हर चीज़ का। और जो आप बोलते हो वो डेफिनेटली होगा। अगर आप आज की डेट पे इस प्रोफेशन में हैं तो आपने इस चीज़ को जिया है पहले अपनी सोच में, इसलिए आप यहाँ पे बैठे हैं। ट्रू। दूसरी कंडीशन, ऑन एन एवरेज एक कॉमन ह्यूमन एक दिन में अप्रॉक्सीमेटली 1,60,000 थॉट दिमाग में लेकर आता है, जिसमें 90% नेगेटिव होते हैं। मैं ट्रक के नीचे ना आ जाऊँ, मेरा पैसा ना ख़राब हो जाए, ये ना कर दे, वो ना कर दे, वो सारे इवेंट आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। जो कॉमन बंदा परेशान है ना, वो इस वजह से नहीं है कि उसके ग्रह गोचर ख़राब है, वो इस वजह से है क्योंकि वो नेगेटिव चीज़ें सोचकर अट्रैक्ट करता है। ओके, तो वो इसीलिए हमें नहीं करनी है। आप ना सबसे पहले वेलकम करना सीखो, जो आ रहा है वो वेलकम है। बिल्कुल। जो चीज़ें नेगेटिव हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, उसको एक्सेप्ट करना सीखो सबसे पहले। प्रॉब्लम तो यही है कि मछली पानी के अगेंस्ट भागती है लेकिन आगे समंदर वेट कर रहा है। बिल्कुल सर। ठीक है, एक्सेप्टेंस सबसे पहली चीज़ है, सरेंडर सबसे पहली चीज़ है। जब तक आप उस चीज़ को रोकने की कोशिश करोगे तब तक वो चीज़ें ख़राब रहेंगी। हमारे घरों में ना जब छोटे बच्चे होते हैं ना, बच्चा ज़िद करता है कि मुझे ये खिलौना चाहिए, या 1.5 लाख का फ़ोन है फादर का, वो चाहिए, मुझे मुंह में डालना है। आप नहीं दोगे, बच्चा रोएगा। ठीक है, अगर वही बच्चा रो रहा है तो उसकी माँ उसको थप्पड़ भी मार सकती है। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन वही बच्चा जब माँ की गोद में जाता है, माँ दूध भी पिलाती है, प्यार भी करती है, वो सरेंडर है बच्चे का। तो ग्रह क्यों मारेगा आपको अगर आप उसकी शरण में चले जाओगे? और सर रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए क्या उपाय कीजिए? दिक्कत किस तरह की डिस्कस कर रहे हैं आप? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कर रहे हैं? नहीं देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो मैं नहीं कहूँगा। एक हस्बैंड वाइफ या एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप है, अगर वो सही नहीं चल रहा है, उसमें किसी कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको कैसे बेहतर कर सकते हैं? से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की कंडीशन में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ये बिना कॉन्ट्रैक्ट का रिलेशन है। ठीक है, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता वहाँ से इंसान भाग सकता है, कोई भी भाग सकता है। और जहाँ दीवार नहीं है वहाँ चोरी बड़ी आराम से हो जाती है। ठीक है, ये हकीकत है। ये कॉमन बात है। ठीक है, दूसरी बात, अगर शुक्र ठीक करना है तो जब तक आपकी मैरिज नहीं हुई यानी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तब तक शुक्र आपके लिए भी खुला है, बाकियों के लिए भी खुला है। नाभि पे आप गुलाब का इत्र दिन में 3 बार लगाओ, रात के टाइम पे नहीं लगाना है। अच्छा। उस इंसान के बारे में सोच के लगाओ जिससे आपको रिलेशन ठीक करना है। बात नहीं भी हो रही, 21 दिन के अंदर फ़ोन आ जाएगा आपको। किस दिन के अंदर? हाँ जी, 21 दिन, दिन में 3 बार। फिर तो ये सभी करेंगे जो पॉडकास्ट देख रहे हैं। लेकिन इत्र अच्छा लेना है क्योंकि नेवल पे इन्फेक्शन हो सकती है स्किन की। जी। अच्छी क्वालिटी का लेना है। यानी जिनका ब्रेकअप हो गया वापस चाहिए अपना एक्स, ब्रेकअप तो पे मैडम तीसरा बंदा होता ही है, उसको तो छोड़ दो। नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, और ऐसी ऐसे रील्स भी दिखते हैं, देखो, जो उसका पानी- नाम लिख लो, जला दो, पानी में बहा दो, वापस आ जाएगा। सब बकवास है। देखो, जो बंदा गया ना, या तो वो फ्रस्ट्रेट होकर गया, पहली बात, या उसको आपसे बेटर मिल गया,
तो गया, या उसकी कोई मजबूरी थी तो गया। अगर इतनी ही तीनों चीज़ें प्रोमिनेंट थी, वो वापस क्यों आएगा? सही बात है सर। ठीक है। और देखो फीमेल्स के केस में बताता हूँ मैं, माइंड मत करना कोई भी नहीं इस चीज़ कोई का। बात फीमेल ना किसी रिलेशन को 100 चांस देती है, लेकिन वो जब जाती है फिर वापस नहीं आती। ट्रू सर। फीमेल उस चीज़ को ना जैसे बैटरी के सेल चार्ज होते हैं ना, ऐसे ही चांसेस देती है और माइंड में नोट रखती है, इस डेट को ये दिया मैंने, इस डेट को ये किया मैंने, ये चीज़ हुई। लेकिन जब वो क्विट करती है, फीमेल वापस नहीं आती। मेल वापस आ सकता है, फीमेल नहीं आती। ठीक है, ये 110% चीज़ रिटर्न में है। मतलब मैंने अपनी लाइफ में इन चीज़ों को बहुत केसेस में देखा इस चीज़ के बारे में। मेल की कंडीशन ये होती है, मेल बोलता है ठीक है चलो मैं ट्राई करता हूँ, मेल वेट भी कर लेगा। फीमेल मूव होने में भी ज़्यादा फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू मेल, या यूँ बोल लो कि प्रैक्टिकल ज़्यादा होती हैं, या इमोशन कंट्रोल करने में ज़्यादा होती हैं, ऐसे बोल लो। मेल्स की कंडीशन क्या होती है, मेल्स के पास ऑप्शंस कम है। मेल्स के पास ऑप्शंस कम है, तो मेल्स की मेहनत पटाने में भी ज़्यादा है और मनाने में भी ज़्यादा है, चलाने में भी ज़्यादा है। तो तीनों कंडीशन डिफरेंट है। इसीलिए मेल को शुक्र नहीं कहा गया, मेल को मंगल कहा गया, क्योंकि मंगल स्ट्रगल का प्लेनेट है और फीमेल खुद आकर्षण का कारक है, इसलिए वो शुक्र है। और सर जिनकी शादी नहीं हो रही है वो क्या कर सकते हैं? शादी नहीं हो रही है, लव मैरिज नहीं हो रही या अरेंज नहीं हो रही, अरेंज और लव दोनों सर, दोनों के ही जाना चाहेंगे। शुक्र की कंडीशन आपकी कुंडली में अगर शुक्र के अगले भाव में या पिछले भाव में अगर कोई भी ऐसा प्लैनेट होगा, जैसे सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि, ये प्लैनेट होंगे, तो शुक्र आपकी कुंडली में कभी भी पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा। ऐसी कंडीशन में शादी भी डिले होगी, प्रॉब्लम भी होगी। ठीक है, उपाय शादी के लिए क्या करना है आपको, एक वाइट पुखराज जमस्टोन आता है, किसी की ऑप्शन हो, इच्छा हो तो वो इस फिंगर में पहन सकता है, उसे शादी हो जाती है। अदरवाइज़ जो नॉर्मल रेमेडीज़ में कंडीशन क्या है, छोटी लड़कियां जो होती हैं उनको हरे रंग की फ्रॉक, साथ में लाल रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। ये साथ में गिफ्ट करनी है, शुक्रवार के दिन करनी है। कोशिश करो कि किसी धार्मिक जगह के बाहर करो, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, जो चांदी के घुंघरू आते हैं, 4 घुंघरू ले लो, मंदिर में जाओ, शिवलिंग पे जाओ, शिवलिंग के पास वो चढ़ाकर आ जाओ, सोमवार के दिन शादी के योग खुल जाएंगे। ये भी नहीं हो रहा, आप पानी में हल्दी या गुलाब जल डाल के नहाना शुरू कर दो डेली, आपके योग खुल जाएंगे। ये भी नहीं हो रहा, गुड़ ले लो 1 किलो, लाल कपड़े में बांध लो, घर के ईस्ट में रख दो डब्बे में डाल के। सर के पास खान है उपायों के। निकालते जाओ उसमें से उपाय। देखो हर बंदा हर चीज़ के लिए कंफर्टेबल नहीं हो सकता, बिल्कुल सर, true है ना। है। हर बंदे के पास हर चीज़ अवेलेबल भी है कि नहीं है, ये भी हमें नहीं पता। तो ऑल्टरनेटिव देना ड्यूटी है मेरी, बाकी किसी का भला हो जाए तो अच्छी बात ही है।